Question number 9. At a particular time when the sun's altitude is 30 degree, the length of the shadow of a vertical tower is 45 meter. Means length of the shadow, shadow कहाँ पर पड़ेगी on the ground. तो मैंने ए बी टार ले लिया. अब इसकी शेडो मीन्स बी सी इज द ग्राउंड. ग्राउंड के ऊपर इसकी शेडो कितनी बन रही है 45 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है कितना 30 डिग्री. कहता कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टार. मीन्स हाइट ऑफ द टार मैंने फाइंड आउट करनी है. तो देखो सोल्यूशन. इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी अपॉन बी सी. ए बी क्या है मेरा एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर एंड बी सी इज द बेस इज इक्वल टू पी अपॉन बी. पी अपॉन बी किसके इक्वल होगा टेंजेंट के. टेंजेंट ऑफ एक्यूट एंगल कितना है 30 डिग्री. टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री. ए बी निकालना है मैंने. ए बी अपॉन बी सी. बी सी कितना है 45 इज इक्वल टू टेंजेंट 30 1 अपॉन √3. तो ए बी कितना आ गया ए बी √3 इज इक्वल टू 45. ए बी इज इक्वल टू 45 अपॉन √3. रैशनलाइज करो. 40√3 अपॉन 3. सॉरी यहाँ पर 45 था, मैं 40 लिख रही हूँ. 45 अपॉन √3. 45 अपॉन √3. अब इसकी कटिंग हो गई 3 1 3 5 इज इक्वल टू 15√3. √3 की वैल्यू 15 इंटू 1.732. मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 25.98. मीन्स ए बी की वैल्यू. ए बी क्या है हाइट ऑफ द टार. देयरफॉर हाइट ऑफ टार इज इक्वल टू 25.98 मीटर. आंसर. अब देखो आगे. ये मैंने निकाल लिया फर्स्ट पार्ट. अब सेकंड पार्ट क्या है द लेंथ ऑफ द शेडो. अब मैंने लेंथ ऑफ द शेडो निकालनी है ऑफ द सेम टार. मीन्स टार की मैंने लेंथ निकाल ली है. व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज पहले 45 और दूसरा 60. मीन्स 2 क्वेश्चंस हो गए. अब मीन्स ये फर्स्ट पार्ट था आपका. सेकंड ए पार्ट, सेकंड बी पार्ट. अब ए पार्ट में मेरे को हाइट ऑफ द टार मैंने अभी निकाल ली है कितनी 25.98. 25 या सीधे ही लिख सकती हूँ कितना था मेरा 15√3. यही ले लो, ये इजी रहेगी. 15√3 हाइट ऑफ द टार मेरे पास आ गई. अब फर्स्ट केस में एंगल कितना है 45 डिग्री. 45 डिग्री. अब सेकंड केस में क्या है सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ. सेकंड केस में 60 डिग्री हो गया. हाइट ऑफ द टार इज सेम. ए बी सी और ए बी एंड सी. अब यहाँ सॉल्व करो. अब मैंने क्या निकालना है बी सी. मीन्स लेंथ ऑफ शेडो निकालना है. उसके लिए इन ट्रायंगल ए बी सी. अब मैंने बी सी निकालना है. यहाँ ए सी अपॉन बी सी ही कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी. ए सी इज परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस. P अपॉन B. तो क्या हो गया टेंजेंट ऑफ एक्यूट एंगल कितना है 45 डिग्री. AC 15. BC कितना है
ये मैंने फाइंड आउट करना है क्योंकि बी सी इज़ द लेंथ ऑफ शेडो मैंने सपोज की है, इज इक्वल टू टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग बी सी इज इक्वल टू 15 मीटर। ये क्या है, द लेंथ ऑफ शेडो, देयरफॉर द लेंथ ऑफ शेडो is equal to 15 मीटर। आंसर। अब इसका बी पार्ट, अब सन से एल्टीट्यूड कितना दे रखा है मेरे को 60 डिग्री। अब इस केस में बी सी कितनी होगी ये मैंने निकालना है। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, ए सी क्या है परपेंडिकुलर, बी सी इज द बेस, इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। ए सी कितना दे रखा है 15√3, सॉरी इसमें मैंने ए सी गलत ली है, ए सी कितनी है, ए सी 15√3 मैंने 15 लगाया 15√3, तो बी सी कितनी आ गई 15√3। तो सॉल्व करके, पहले मैंने सॉल्व किया 15√3 को कैलकुलेट करके कितना आया 25.98, तो यहाँ पर कितना आ गया 25.98 मीटर। आंसर। अब यहाँ पर सॉल्व करो, ए सी कितना है 15√3 अपॉन बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 1 अपॉन टेंजेंट 60, सॉरी √3 आएगा, √3 अपॉन 1 लगा सकती हूँ, टेंजेंट 60 क्योंकि साइन 60 √3 अपॉन 2 और निचले वाले का रेसिप्रोकल 2 विद 2 कैंसिल, तो कितना आ गया √3। क्रॉस मल्टीप्लाइंग बी सी √3 इज इक्वल टू 15√3, तो बी सी इज इक्वल टू 15√3 अपॉन √3, दिस विद दिस कैंसल, तो बी सी इज इक्वल टू 15 मीटर। Therefore, length of shadow in this case is equal to 15 meter। Answer।